वेलकम टू यूएसबी एग्ज़ाम करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते। आज हम पढ़ेंगे समय और स्थान, ये बैठक कहाँ हुई और इसके उद्देश्य, प्रकृति की स्थिति क्या होगी, रणनीतिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या क्या रणनीति और चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ रहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 सितंबर 2025 को भारत यूएई स्वतंत्र व्यापार समझौता एफटीए वार्ता के 13वें दौर में क्या हुआ। वार्ता का समय, स्थान और प्रासंगिकता। 13वां दौर भारत और यूरोप संघ के बीच एफटीए वार्ता का महत्वपूर्ण चरण है, जो 8 से 12 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस दौर में ऐसे तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित चर्चा होगी जिन्हें शेष रह जाने पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यह दौर वर्ष अंत तक समझौता पूरी तरह करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। इससे पहले 12वां दौरा कब हुआ था? 7 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक। मुख्य रूप से गुड्स रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसपीएस, टीबीटी, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट जैसे अध्यायों पर बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस पर केंद्रित था। डिजिटल ट्रेड अध्याय और एंटी फ्रॉड क्लॉज पर तकनीकी सहमति पर पहुंच गया। 11वां दौरा नई दिल्ली में मई 2025 में हुआ था। कई अध्याय बंद हुए, जैसे कि पारदर्शिता, कस्टम्स और व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रशासनिक सहायता। अब जानते हैं 13वें दौरे की प्रमुख संभावनाएं और एजेंडे। तकनीकी और राजनीतिक अंतर। दोनों पक्ष अभी भी टिकाऊ समझौते के लिए कई विषयों पर सामंजस्य खोज रहे हैं। अनरिजॉल्व मुद्दों को इस दौर में संबोधित कर उचित समाधान खोजने का प्रयास होगा, या फिर उन्हें उच्च राजनीतिक स्तर पर ले जाया जाएगा। तकनीकी समझौते, गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड जैसे अहम अध्यायों में पिछली सहमति को अंतिम रूप देने की संभावना है। संबंधित नेताओं की भागीदारी। वार्ता के अंत में यूरोप ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविच की नई दिल्ली यात्रा की उम्मीद है, जहां वे वाणिज्य मंत्री से मिलकर प्रगति की समीक्षा करेंगे। रणनीतिक प्रसंग और बढ़ता दबाव। अमेरिकी टैरिफ दबाव। अमेरिकी द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद यह वार्ता भारत के लिए रणनीतिक निवेश के रूप में सामने आई है। यूरोपीय एफटीए को अमेरिका के संरक्षणवादी रुख के बीच एक विकल्प माना जा रहा है। भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह समझौता दोनों पक्षों को रणनीतिक लाभ देगा। फूटे मॉस्किंग। यूरोप भारत को रूस यूक्रेन मामले में मध्यस्थता के प्रयासों में जोड़ने की दिशा देख रहा है और 2026 तक एक ऐसा रणनीतिक एजेंडा तैयार करना चाहता है। 8 सितंबर 2025 की वार्ता में प्रमुख चुनौतियां। अग्रही लागत और पहुंच। यूरोप वाहनों, मेडिकल उपकरणों, शराब और डेयरी पर टैरिफ में कटौती चाहता है, जबकि भारत टेक्सटाइल्स, फार्मा, स्टील और पेट्रोलियम में बेहतर पहुंच चाहता है। ग्रीन नियम और श्रम मानक। यूरोप द्वारा पर्यावरणीय और श्रम नियमों के सख्त पालन की मांग, तो भारत कुछ मामलों में व्यवहार बनाए रखने की स्थिति में है। कार्य क्षमता और राजनीतिक उदारता। तकनीकी स्तर पर समझौता करना तो एक बात है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक सर्वोपरिता सुनिश्चित करना एक चुनौती रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।